हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में जानेंगे। यूरिन में क्या क्या चीज़ मिलकर बना होता है यूरिन। तो यूरिन इज अ लिक्विड बाय प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीटेड बाय किडनी। किडनी के द्वारा जो सिक्रीट होते रहता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, तो यूरिन वही है। थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड यूरिनेशन, यूरिनेशन के द्वारा जो किडनी से सिक्रीटेड होता है बाय प्रोडक्ट, तो वो यूरिन होता है। एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा, तो यहाँ पर है सिक्रीट होता है किडनी के द्वारा एंड एक्सक्रीटेड यानी कि बाहर निकलता है यूरेथ्रा के द्वारा। नॉर्मल यूरिन इज क्लियर एंड पेल येलो इन कलर होता है। अब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन के बात करते तो ड्राई वेट जो होता है, ड्राई वेट के हिसाब से 55 से 70 ग्राम पर 24 आवर्स, यानी कि ड्राई वेट अगर यूरिन में बात करेंगे उसको निकाल कर ड्राई वेट करेंगे तो 55 से 70 ग्राम पर 24 आवर या पर डे मान सकते हैं। उसके बाद है ऑस्मोलैलिटी 39 से लेकर 1400 मिली ऑस्मोमोलैलिटी पर केजी वाटर ये होता है। तो ध्यान रखना, ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन है। फिर है पीएच का मान जानते कि 4.6 से जनरली 6.5, मतलब इसका नॉर्मल रेंज हमेशा थोड़ा मोड़ा चेंज होता रहेगा आपका। तो 4.6 से लेकर समझिए 8। स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करेंगे तो जो अभी तुरंत जन्मा हुआ बच्चा होता है नियोनेट 1.012 होता है उसका। और इन्फेंट्स की बात करेंगे जो नवजात शिशु में 1.002 से लेकर 1.006 होता है। और उसके बाद एडल्ट्स के बात करें तो 1.002 भी कर सकते हैं या 1.003 भी कर सकते, तो 1.003 से लेकर 1.030 होता है। वॉल्यूम नियोनेट में पर डे 30 से 60 मिलीलीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है अगर नियोनेट है तो। अगर 10 से 60 दिन का अगर कोई बच्चा है तो उसमें 250 मिलीलीटर से लेकर 450 मिलीलीटर यूरिन को वह एक्सक्रीट करेगा। वहीं पे अगर 1 से 3 साल वाला बच्चा है तो उसमें 500 से लेकर 600 मिलीलीटर यूरिन को एक्सक्रीट करेगा। फिर 3 से 5 साल वाला अगर कोई बच्चा है तो उसमें 600 से लेकर 700 मिलीलीटर। वहीं पर 5 से 8 साल वाला बच्चा है तो उसमें 650 से लेकर 1000 मिलीलीटर यूरिन सिक्रीट करेगा। उसका 8 से 14 साल वाला है तो उसमें 800 मिलीलीटर से लेकर 1400 मिलीलीटर सिक्रीट करेगा। एडल्ट है तो 600 से लेकर 2.5 मिलीलीटर तक वह सिक्रीट कर 2.5 लीटर तक, तो देख सकते हैं 2.5 लीटर तक एक्सक्रीट कर सकता है। अब इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पर 24 आवर्स, मतलब 1 घंटा में जो यूरिन सिक्रीट करता है तो उसमें आयरन का मात्रा कितना रहता है जनरली, तो यह लगभग में आयरन जो होता है 0.06 से लेकर 0.1 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट हो सकता है, तो ये सब ध्यान रखना है। फिर क्लोराइड्स की बात करते तो 6 ग्राम ऑन यूजुअल डाइट, क्लोराइड अगर सामान्य भोजन लेंगे तो 6 ग्राम ऑफ यूजुअल डाइट होगा, मतलब 6 ग्राम प्रेजेंट होगा 24 घंटा में आपका। सोडियम बात करेंगे तो सोडियम भी जो होता है वह 6 ग्राम ऑन यूजुअल डाइट। अब फॉस्फेट 0.8 से लेकर 1.3 ग्राम ऑन यूजुअल डाइट लेने पर 24 घंटा में आपके बॉडी में या कोई भी पर्सन में जो एडल्ट पर्सन होता है तो उसमें फॉस्फेट 0.8 से लेकर 1.3 ग्राम होता है। सल्फर जो होता है वह 2 ग्राम होते हैं। कैल्शियम जो होते हैं, कैल्शियम के बात करते तो 150 ग्राम से कम, तो यहाँ पर है कि मोर देन फिर लेस देन, तो 150 ग्राम से कम ही रहेगा, तो वो बताया जा रहा है कैल्शियम का लेवल। अब ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पर 24 आवर, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट देख लिया। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में जैसे यूरिया आ गया, यूरिया 15 से 30 ग्राम यूरिन में होता है। ब्लड में तो जानते कि 20 से 40 ग्राम यूरिया होता है। अब लेकिन वहीं पर इसमें यूरिन में 15 से 30 ग्राम होता है। क्रिएटिनिन जो होता है 1 से लेकर 1.8 ग्राम क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड 0.3 से लेकर 0.7 ग्राम प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड। फिर है प्रोटीन 0.1 ग्राम प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज 2 से 20 मिलीग्राम परसेंटेज होता है। फिर एमाइलेज 40 से लेकर 260 यूनिट्स पर आवर ये होते हैं।
तो इस तरीके से यूरिन में कौन कौन चीज़ रहता है तो वो देख ली। इस तरीक़ा से पूरा पढ़ने के लिए जो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये सब नॉर्मल डेज वैरी करेगा बुक से बुक, मतलब हर किताब में अलग अलग होता है, इसलिए जो भी याद है वो आप उसका यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच।